हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू स्कोर 350 आउट ऑफ 360 नीट 2024 बायोलॉजी। बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे बताऊंगा कि किन चीजों को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। ताकि एक जो अच्छा स्कोर होता है 350, 350 नंबर एक ड्रीम स्कोर होता है सभी नीट एस्पायरेंट का। बिकॉज आप एक प्रॉपर बायोलॉजी के स्टूडेंट होके इतना स्कोर तो बिल्कुल आप अगर क्या कहते हैं लाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज रहती है। और ऊपर से आप लोगों को पता है 50% वेटेज जो रहता है वो आप लोगों की बायोलॉजी सेक्शन का रहता है। तो बायोलॉजी जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट स्टूडेंट जो है इसको एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं इनिशियल डेज से ही। और आखिरी में जाके एट द मोमेंट व्हेन एग्जाम इज नियर तब सबको अकल आती है कि बायोलॉजी को भी ध्यान देना है। तो अभी जैसे कि सितंबर का टाइम चल रहा है, तो बेसिकली जो भी नीट के लिए ड्रॉपर बच्चे हैं या फाउंडेशंस में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ कुछ बातें इस वीडियो में रहेंगी। इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है पहली बार हो, दूसरी बार हो, बट फ्रॉम लास्ट 5 to 7 ईयर्स में ये नीट बायोलॉजी और नीट के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो किस तरह से मेरे स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर लाए हैं, 350 नंबर लाए हैं, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्ट्रेटेजी उन लोगों ने फॉलो करी थी, किस माइंड मेकअप से उन लोगों ने स्टडी करी थी, तो या क्या उनका प्लान था, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि आप लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों के जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली आप लोगों के एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपको दे दी जाएगी कि भाई सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं दिया जाएगा। थोड़ी सी इसमें ट्विस्टिंग की जाती है हर एक क्वेश्चन को। ऑब्वियस सी बात है, एक लेवल अगर आप लोगों को अपग्रेड करना है, नीट का एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो उसमें ये तो है नहीं कि आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठा के दे देंगे एज इट इज जो एनसीईआरटी में। थोड़ा उसमें ट्विस्टिंग होगी, और वो ट्विस्टिंग पकड़ने के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, एक तो होता है कि फटाफट एनसीईआरटी को रीड कर लिया, और एक होता है कि वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ा कि उस वर्ड में या उस स्टेटमेंट में एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी क्या डिलीवर करना चाहती है, क्या आपसे बात करना चाहती है। क्योंकि ये ध्यान रखना, इफ, बट, देन, मोर, एंड, इन सब का भी बहुत ज्यादा वेटेज होता है अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बट आप लोगों को आदत होती है फटाफट फटाफट रीडिंग करने की। तो पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है उसको रैपिडली फटाफट पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। बट मैं एक जो आप लोगों को पहली टिप देना चाहूंगा वो यही है कि वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद जैसे ही एक लाइन खत्म हो तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है तो किस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक चीज ध्यान रखना, पेशेंस का गेम है, यहां थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा, बट आपकी जो प्रिपरेशन है कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट इट विल अपग्रेड। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि कोई भी लाइन आप लोग एनसीईआरटी की रीड कर रहे हैं, पहली बात तो उसे वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने पढ़ना है। आफ्टरवर्ड्स आप लोगों को देखना है कि व्हाट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। तीसरी चीज जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, जैसे कि पर्टिकुलर आपका टॉपिक हो गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद जब आपके पास पीवाईक्यूज, आजकल तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो बुक्स आती है उसमें टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज दे रखे होते हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वो वेटेज देखनी है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, टेक्निकली ये चीज बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, ये सब चीजें बकवास होती हैं, बट मैं एक चीज बताऊं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 22 लाख बच्चा है तो उसमें मान के चलिए 50% बच्चों की बायोलॉजी ऑन टॉप होगी, बट उन 50 में से आप लोगों को कैसे अलग होना है वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने की, फ्रॉम विच टॉपिक, व्हाट काइंड ऑफ पीवाईक्यूज, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरह की पीवाईक्यूज आ रहे हैं, या उससे अगर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे उस टॉपिक से तो हमें थोड़ा सा उसमें वेटेज कम देनी है। बट जिस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत अच्छे से और जितने ट्विस्टिंग हो सके उस क्वेश्चन में बनानी है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ नीट के नहीं, अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस के भी आप लोगों ने निकालने हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो आपको यूज करना है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज करके आप लोग देखेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बायोलॉजी के क्वेश्चंस के सेट आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू। थोड़ा रिसर्च वर्क लगेगा, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को करा देता हूं क्लासेस में, बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आज की डेट में ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिल सकते हैं। एंट्रेंस अलग अलग, जैसे पीवाईक्यूज में पहले यूपीपीएमटी, यूएपीएमटी ये सब होते थे, उनमें क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, पन्नागर यूनिवर्सिटी हो गई, तो क्या क्वेश्चन रहते हैं वो चीजें आप लोगों को टैकल करनी है।
आई बात समझ में। और उसके बाद अभी जो टाइम है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी जैसे आपका जो टाइम चल रहा है वो है कि पूरी पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करिए। क्योंकि क्या होता है, अभी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा वेटेज देने लग जाते हैं। देखिए, दीजिएगा, बट आखिरी में आपका काम ही यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अभी क्या है, अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बिना थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं होते, ये तो आपको भी पता है। तो इट इज द टाइम, इट इज द करेक्ट टाइम टू इंप्रूव योर थ्योरी, इंप्रूव योर थ्योरेटिकल नॉलेज। सारी जितनी भी थ्योरेटिकल, डायग्राम को मत छोड़ना, कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी का, आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्राम्स बच्चे इग्नोर कर देते हैं। लाइक आपका लिविंग वर्ल्ड में कुछ डायग्राम्स है, और ये छोटे 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 डायग्राम्स, ठीक है, इनको भी कंसीडर करना है, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और वो वहीं से क्वेश्चन पकड़ते हैं। आई बात समझ में। इन चीजों को अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बायोलॉजी अगर 350 आप कवर करना चाह रहे हैं ना, तो ये मत समझिएगा कि आसान खेल रहेगा, इट विल बी द टफेस्ट पार्ट, ठीक है। क्योंकि 200-250 लाना बायोलॉजी में बहुत इजी होता है, बट 250 के ऊपर इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 250, यू हैव टू गिव मोर एंड मोर एफर्ट्स। और ये नहीं कि एट अ मोमेंट आप एफर्ट दे रहे हैं, योर एफर्ट विल बी काउंट फ्रॉम टुडे, कि क्या एफर्ट आप लोगों ने उस दिन के लिए, फॉर 3 आवर्स जो आप 3 घंटे की बैटल लड़ने जा रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखना कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी पट हो जाते हैं, और बेकार से बेकारी खिलाड़ी निखर के आ जाते हैं उन 3 घंटों में। हो सकता है वो 3 घंटे तुम्हारे हो, कुछ पता थोड़ा ना रहता है किस्मत का, टाइम का, वक्त का और मेहनत का। भगवान की रजा हुई तो वो 3 घंटे तुम्हारे कर देंगे। तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट कंडीशन। बट ये चीज ध्यान रखना, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी ऑन टॉप में रखो। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग कर रहे हो, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि रोज का अगर आप 1 आवर बायोलॉजी या 40 मिनट्स भी बायोलॉजी रिवीजन में दे रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि एट मोमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब पास आएगा ना एग्जामिनेशन, तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस होंगे, बट एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी की अपने नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। और ये चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे कुछ चैप्टर होते हैं एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनको अभी इतना ज्यादा वेटेज मत दो कि सारा टाइम इसको ही पढ़ने में, याद करने में लगा दो। एक लिस्ट बना लो, याद करते रहो, आखिरी में ज्यादा, क्योंकि ये भूल जाते हैं एग्जांपल, तो आखिरी में इन पे ज्यादा ध्यान देना। तो अभी जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स हो गया, सेल हो गया, इन सबको समझो ना, इनके कंसेप्ट समझो, इनके बेसिक कंसेप्ट समझो कि क्या कहना चाहते हैं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन बेसिक से उठाते हैं, ये नहीं कि एक आधा क्वेश्चन आएगा जो टफ आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन बेसिक पूछेगा तुम लोगों से, और बेसिक में भी ऐसा बेसिक जो आप इग्नोर कर देते हो। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी एक कला होती है, ठीक है, उस कला को, कला का माहिर बनना है आपने, ठीक है, और अपने आप को निखारना है। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। और यदि कोई भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप मुझे जरा कमेंट में पिन कर दीजिएगा मैसेज, ओके, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है, जो आपकी मदद करेगी आपकी इस जर्नी में। और ऑल द बेस्ट, और कोशिश करते रहो, बढ़िया होगा, सब बहुत बढ़िया होगा, मेहनत करो, और देखना वो 3 घंटे हो सकते हैं आपके नाम के हों, और एक बार पेपर निकल जाए उसके बाद देखिए, ये तो नहीं कहूंगा जिंदगी में बहुत मौज है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जरूर आएगी। आपको एक लाइफ में स्टेबल गोल मिल जाएगा कि हाँ यार, अब यहां मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है, फिर डॉक्टर से बड़ी रिस्पेक्ट किसकी होती है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।